इज पॉसिबल। हम लोग को एक पेयर ऑफ इंटीजर्स दिया है ए कॉमा बी, एंड हम लोग को डिटरमाइन करना है कि ए कॉमा बी से कैन वी रीच अ पॉइंट सी कॉमा डी विथ हम लोग को दो मूव्स दिया है। हम ए कॉमा बी को ए प्लस बी कॉमा बी में कर सकते हैं। दूसरा ए कॉमा बी को ए कॉमा ए प्लस बी में कर सकते हैं। मतलब बेसिकली हम कुछ कोऑर्डिनेट्स राइट जा सकते हैं एंड कुछ कोऑर्डिनेट्स ऊपर जा सकते हैं। तो एग्जांपल समझते हैं। 1,1 से 5,2, इसमें मूव्स क्या बताया? पहले 1,1 में इन्होंने बी में 1 ऐड किया है, मतलब बी में ए ऐड किया है, तो 1,2 बन जाता है। फिर हम ए में बी ऐड करते हैं तो 3,2 बन जाता है। फिर से हम ए में बी ऐड करते हैं तो 5,2 बन जाता है। सेम अगर आप इसके लिए ट्राई करोगे 1,1 से 6,2, सो कैसे भी आप मूव करोगे ना, आप 6,2 तक नहीं पहुंच पाओगे। तो इसका ऑप्टिमल अप्रोच क्या है? आप क्या कर सकते हो कि अभी इसमें तुम्हारे सारे पॉइंट्स 1000 × 1000 के ग्रिड के अंदर रहेगा। सो आप BFS लगा सकते हो। आप एक क्यू मेंटेन कर सकते हो जो अ, जिसमें रहेगा कि कौन से पॉइंट्स विजिट करना है आपको। और एक विजिटेड एरे हम रख सकते हैं जिसमें वो सारे पॉइंट्स होगा जो हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, तो हमें वो उस पे वापस ऑपरेशंस करने का नीड नहीं है। वैसे सिंस हम इसमें खाली राइट और अप ही जा सकते हैं, विजिटेड एरे का नीड नहीं है, बिकॉज इसमें सिंस साइकिल नहीं होगा, हम कुछ भी करके फिर से एक प्रीवियस पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएंगे वापस। इसीलिए विजिटेड एरे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन में। पर BFS करते वक्त अच्छा प्रैक्टिस होगा कि आप विजिटेड एरे को मेंटेन करें। कोर्स कुछ कुछ केसेस रहते हैं कुछ दूसरे क्वेश्चंस में, जो अगर आप विजिटेड एरे नहीं यूज करोगे तो आपका कोड फंस जाता है वर्स्ट केस में। तो इवन दो ये क्वेश्चन में विजिटेड एरे यूज करने का नीड नहीं है, अच्छा प्रैक्टिस है कि BFS करते वक्त हम लोग एक विजिटेड का एरे मेंटेन रखें। तो इसको स्टार्ट करते हैं। A B C और D। फिर हमने बनाया एक विजिटेड का एरे। सिंस 1000 × 1000 का, का ग्रिड है, हम उतने का विजिटेड एरे बनाएंगे। फिर उसके बाद हम बनाएंगे हमारा क्यू। क्यू में हमारा कोऑर्डिनेट रहेगा। जावा में आप क्यू को एज ए लिंक लिस्ट आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, लेकिन C++ में वैसा कुछ करने का नीड रहेगा। क्यू एज ए क्यू ही रहता है, सो वो उसमें इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। हम क्यू में ऐड करेंगे A, B और विजिटेड में A, B को ट्रू मार्क कर देंगे। फिर जब तक क्यू का साइज 0 से बड़ा है तब तक हम करंट कोऑर्डिनेट को लेंगे पहले। q.poll जो फंक्शन है जावा में, वो क्या करता है कि q का जो फर्स्ट एलिमेंट है, टॉप एलिमेंट है, वो टॉप एलिमेंट को रिट्रीव कर लेगा एंड उसको q से पॉप भी कर देगा। तो टॉप और पॉप दोनों होता है पोल से। फिर हम चेक करेंगे कि हमारा जो करंट कोऑर्डिनेट है वो फाइनल कोऑर्डिनेट है कि नहीं है। अगर है तो हम सीधा 1 प्रिंट करके निपट लेंगे। उसके बाद हमें इसके नेक्स्ट मूव्स क्या है, मतलब हम ये पॉइंट से कौन से 2 पॉइंट्स तक जा सकते हैं, हमें वो पॉइंट्स को क्यू में पुश करना पड़ेगा। सबसे पहले हम अगर A में B ऐड कर दे तो वो एक पॉसिबिलिटी है।
दूसरा पॉसिबिलिटी है अगर हम B में A ऐड करें। हाँ, फिर हमको चेक करना है कि अभी देखो, सिंस हम सिर्फ राइट और नीचे जा सकते हैं, सॉरी, हम राइट और ऊपर जा सकते हैं। सो अगर हमारा एक्स कोऑर्डिनेट ने सी को क्रॉस कर दिया तो हम वो पॉइंट पे नहीं जा सकते, बिकॉज हम उसके बाद फिर से हम गोल स्टेट पे नहीं पहुंच पाएंगे। सो हमें चेक करना है कि हम जो पॉइंट्स ले रहे उसका एक्स कोऑर्डिनेट सी से कम या इक्वल होना चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट डी से कम या इक्वल होना चाहिए। अगर ज्यादा बढ़ गया तो हमें आंसर नहीं आएगा, तो वो पॉइंट को विजिट करने का मतलब ही नहीं है। तो फिर हम चेक करेंगे ये सी से अगर कम है एंड जो हम पॉइंट को विजिट करने जा रहे हैं वो विजिटेड नहीं होना चाहिए। ये ऐसा है और ये 1 योगा इज इक्वल टू फॉल्स। CORR1, हाँ बराबर। तो मैं करूंगा Q डॉट एड, ये करूंगा और विजिटेड इसको ट्रू मार्क कर देंगे। फिर उसके बाद PT2 का ये कोऑर्डिनेट D से कम होना चाहिए और मेरा जो विजिटेड है उसमें ये पॉइंट विजिटेड नहीं होना चाहिए, इक्वल्स टू फॉल्स। तो हम Q में ऐड करेंगे PT2 और विजिटेड को मार्क कर देंगे हम कि ये विजिटेड है। तो ये हो गया। फिर अगर हमें एंड तक पॉइंट नहीं मिला तो आंसर 0 हो जाएगा। एक बार फिर रन मारते हैं सारे टेस्ट केसेस। Q डॉट पोल, क्या गड़बड़ है? अच्छा, ये एरे है। हमने Q में एरे पुश किया तो हमें रिट्रीव भी एरे ही करना पड़ेगा। हाँ, 101। तो एक बार इसको फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हम लोग इसमें BFS लगा रहे हैं। हम एक कोऑर्डिनेट से वहां से जो पॉसिबल पाथ्स है हम वो पाथ्स को ले रहे हैं एंड हम हर पॉइंट को विजिट करके उसके नेक्स्ट पे जाके चेक कर रहे हैं कि इज देयर अ पाथ फ्रॉम A, B टू C, D दैट एग्जिस्ट्स। सो हमने क्या किया, हमने स्टार्ट किया A, B से, एक Q मेंटेन किया, एक विजिटेड मेंटेन किया। जो दो ऑपरेशंस थे, एक A में B ऐड करने का वो हमने PT1 में किया, फिर B में A ऐड करना हमने PT2 में किया, वो दोनों किया हमने। एंड देन हमने चेक किया कि वो विजिटेड अगर नहीं है तो हम वो पॉइंट को विजिट करेंगे एंड उस पर एक ऑपरेशन लगाएंगे अगर वो लिमिट्स के अंदर है तो। एंड सिंस हमारा पूरा जो ग्रिड है वो 1000 into 1000 का ग्रिड है, इसीलिए इसका वर्स्ट केस कुछ भी होके 1000 into 1000 हो जाएगा, विच इज 10 raised to 6। देखो